हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जो कि काफी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर रेलेवेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और आज हम लोग फोकस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोपेंसिटी इन्वेस्टमेंट जो है सेकंड पार्ट के अंदर करेंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है मेरी फ्री स्टडी मटेरियल एंड फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को, और काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं निवेश का मतलब क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें या एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करें, तो निवेश का जो मतलब लोग इंटरप्रेट करते हैं कि जैसे हम डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर, स्टॉक या कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम इनकम को जनरेट कर सकें। पर जब हम इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं तो केन्स ने इसको एक स्पेशल मीनिंग जो है इससे इंटरप्रेट किया है। अकॉर्डिंग टू केन्स, जो इन्वेस्टर है वो दो तरह की इन्वेस्टमेंट करता है। ही मे बाय शेयर एंड स्टॉक ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी और ही मे बाय ओल्ड कंपनी। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, ये जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है जो कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी को अंदर एडिशन नहीं करती, सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर करती है। और उसी तरह सेकेंड वे जो है वो न्यू मशीन्स परचेज कर सकता है, न्यू फैक्ट्री प्रेमिसेस सेटअप कर सकता है। तो दिस इज द रियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर होती है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी के अंदर कोई इंक्रीज नहीं होती है, और ना ही एग्जिस्टिंग स्टॉक जो होता है हमारे पास एसेट का, उसके अंदर इंक्रीज होती है। और जब रियल इन्वेस्टमेंट होती है तो वहां पे क्या होता है कि जैसे हम न्यू फैक्ट्री सेटअप करते हैं, न्यू ऑर्गेनाइजेशन या न्यू मशीनरी, तो उससे हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है और एग्जिस्टिंग स्टॉक के अंदर भी इंक्रीज होता है। तो रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब है, या जब हम इन्वेस्टमेंट की इकोनॉमिक्स के अंदर बात करते हैं, तो एडिशन विच इज मेड टू एग्जिस्टिंग कैपिटल एसेट, जिससे हमारी जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी जनरेट होती है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स रेफर टू द परचेज ऑफ सच गुड्स, जिससे हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ओवरऑल इंक्रीज होती है। और जब हम रियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट लाइक प्लांट एंड मशीनरी। और यहाँ पे जब हम रियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जो इकोनॉमी का एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसके अंदर इंक्रीज होता है। तो रियल इन्वेस्टमेंट के अंदर जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग्स है, जिसके अंदर चाहे वो डोमेस्टिक बिल्डिंग है चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग है, तो दैट इज ए रियल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इंक्रीज जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है, स्टॉक ऑफ एसेट है, उसके अंदर इंक्रीज होती है। रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि नेट कैपिटल फॉर्मेशन। रियल इन्वेस्टमेंट का हम इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट और बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउसेज, तो जिसको हम वन बाय वन करके जो है अंडरस्टैंड करते हैं। तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है, यहाँ पे जैसे नाम से ही इंडिकेट है, हम लोग जो है फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसके अंदर इंक्रीज होती है। फिक्स बिजनेस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फिक्स एसेट के अंदर हम पैसा लगाते हैं, जिनको हम अपनी बिजनेस के अंदर रिपीटेडली यूज करते हैं। जैसे हमने प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर इन्वेस्ट किया है तो उसको कई सालों तक हम यूज करेंगे, और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है काफी ज्यादा होती है। और फिक्स्ड बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो डिपेंड करता है हमारा प्रॉफिट कितना है, और उसी तरह उसके दो और भी डिटर्मिनेंट्स है, दैट इज द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बिजनेस एक्सपेक्टेशन। बिजनेस एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि हमें कितनी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑन बिजनेस इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। तो अभी हमने ये अंडरस्टैंड किया है कि ये जो फिक्स इन्वेंट्री है या फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, और फिक्स एसेट के अंदर जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, उसके साथ ही रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बिजनेस एक्सपेक्टेशन के ऊपर।
तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि जो मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चले थे, जैसे मान लो अभी 12% है, तो 5% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, तो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7% होगा। तो यहाँ पे जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। जब रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो हम ज़्यादा निवेश करते हैं, और जब रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तो हम कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसी तरह बिजनेस एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि हमारी एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, मार्केट के अंदर किस तरह की कंडीशन है, क्या वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं या कम प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम ज़्यादा, जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो ज़्यादा मोटिवेटेड होता है निवेश करने के लिए। और उसी तरह इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल हाउसिंग जो है, दैट इज आल्सो डिटरमिन्ड बाय द रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और मतलब अभी जो है काफी सारे इंटरेस्ट रेट जो है सिग्निफिकेंटली स्लैश्ड है, तो लोग जो है बोरिंग करके काफी सारे हाउसेस बना रहे हैं। और उसी तरह क्या होता है कि अगर हमने ओल्ड हाउस जो है परचेज किया है तो वहां पे भी कोई वृद्धि नहीं होती, ऑनरशिप ही ट्रांसफर होती है। तो गवर्नमेंट जो है, जब हम रेजिडेंशियल हाउसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे टैक्सेशन के अंदर भी बेनिफिट देती है। नाउ वी विल फोकस ऑन व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। Financial and real investment, induced investment and autonomous investment, private and public investment, cross investment and net investment, intended or ex ante or planned and ex post investment, जिसको हम one by one करके we will understand। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब हमने कंपनी के स्टॉक एंड शेयर जो है एग्जिस्टिंग कंपनी के परचेज करते हैं, तो इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल व्यू पॉइंट से ये बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। एक इंडिविजुअल के एसेट इंक्रीज होते हैं, बट अगर हम इकोनॉमी के हिसाब से देखते हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर होती है। तो एक, जब हम कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उसके लिए लाइबिलिटी होती है, और दूसरे के लिए एसेट होता है, तो वो अपने आप जो है क्लेम कैंसिल हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट नहीं होती, क्योंकि वो कोई एडिशन नहीं करती। बट अगर हमारे देश के जो नागरिक हैं दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो जो है, तो वहां पे हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक जो है उसके अंदर इंक्रीज होती है। रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रेफर टू एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स, जिससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। हमारी, जैसे मैं इंडिया की बात कर रही हूँ तो इंडियन टेरिटरी के अंदर, तो यहाँ पे जैसे हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया या टूल्स परचेज किए या बिल्डिंग परचेज की, तो हमारी जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसके अंदर इंक्रीज होती है। तो दैट इज द एडिशन टू द इकोनॉमीज एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। और रियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि नेट कैपिटल फॉर्मेशन कितनी है। स्टोनियर एंड हिग ने डिफाइन किया है कि बाय इन्वेस्टमेंट वी डू नॉट मीन, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हमने एग्जिस्टिंग पेपर सिक्योरिटी, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स और इक्विटी परचेज किया है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल इन्वेस्टमेंट, इट इज द इन्वेस्टमेंट इन न्यू फैक्ट्रीज, मशीन्स, एक्सेट्रा, से हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक के अंदर इंक्रीज होती है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस का मतलब होता है कि जब हमें लगता है कि फ्यूचर के अंदर डिमांड ज्यादा होगी, हमारे प्रॉफिट ज्यादा होगी, तो जो उद्यमी है, जो प्रोड्यूसर है, वो मोटिवेट होके ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज गवर्न बाय द इनकम एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे जब हमें लगता है कि हमारा इनकम और प्रॉफिट इंक्रीज होएगा, तो हम लोग ज्यादा मोटिवेट होके ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसी तरह जब हमें लगता है कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इनकम हम कम हो जाएगा, तो हम कम निवेश करते हैं। तो ये इनकम के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हमें लगता है कि इनकम इलास्टिक है, ज्यादा इनकम जनरेट करेगी, तो डेफिनेटली वी विल डू मोर इन्वेस्टमेंट। व्हेन इन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज ड्यू टू इंक्रीज इन करंट लेवल ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन, इट इज नोन एज ए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी जो शेप है, एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं रियल नेशनल इनकम, यहाँ पे हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये जो कर्व है ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे क्या है कि नेशनल इनकम बढ़ती है तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाती है। बट अगर लो लेवल है तो देखो ये यहाँ से नेगेटिव से शुरू होता है। अगर लो लेवल है तो वहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट नेगेटिव, लो लेवल ऑफ इनकम है तो वहाँ पे नेगेटिव इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है, ये इनकम और आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करती और ना ही इनकम से इंड्यूस्ड होती है, ना ही चेंज इन इनकम के। अगर हमें लगता है कि इनकम ज्यादा होगी तो हम इसको करेंगे। ये इनकम और प्रॉफिट से इंडिपेंडेंट होती है।
तो ये वो इन्वेस्टमेंट है विच इज मेड विद इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्निक्स, न्यू इन्वेंशन और एनहांसिंग द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इन इकोनॉमी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब इकोनॉमी के अंदर मंदा होता है तो गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो प्रॉफिट से इंड्यूस नहीं होती। Autonomous investment is generally associated with such factors as the introduction of new techniques or products, the development of new sources or growth of population and labor force. तो जनरली ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिफेंस सेक्टर के लिए की जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का कर्व भी जो है इंक्रीज हो सकता है अगर गवर्नमेंट ज्यादा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट करती है, अगर कम करती है तो ये नीचे की तरफ हो सकता है, बट ये प्रॉफिट और इनकम से इंडिपेंडेंट होता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कैपिटल गुड्स एट एनी गिवन टाइम इन इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। जैसे हम प्लांट एंड मशीनरी को जो फिक्स एसेट है उसको लगातार रिपीटेडली यूज करते हैं तो उसकी वियर एंड टियर होती है जो कि डेप्रिसिएशन होती है, तो जिसकी वजह से हमें जरूरत पड़ती है कि हम उसको रिप्लेस करें। So whatever investment is made in order to maintain at existing level is called replacement investment. जैसे पुरानी मशीनरी को निकाल के हमने उसकी जगह पे नई मशीनरी लेके आते हैं तो ये रिप्लेसमेंट है, क्योंकि ये होता है कि एग्जिस्टिंग लेवल को मेंटेन करना है, तो पुरानी को निकाल के हम उसकी जगह पे नई ले आते हैं। तो यहाँ पे जो है कैपिटल स्टॉक के अंदर इंक्रीज नहीं होता है, यहाँ पे उतना ही लेवल रहता है। तो देर इज इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक देन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। जब क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट एंड दी नेट इन्वेस्टमेंट। और जब हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होती है तो वहां पे नेट क्योंकि इंक्रीज होता है तो कैपिटल स्टॉक बढ़ता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब हमारी एग्जिस्टिंग स्टॉक के अंदर वृद्धि होती है, तो नेट इन्वेस्टमेंट को किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। Intended or accented or planned or voluntarily investment, unintended or exposed or unplanned investment। सबसे पहले हम एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसको इंटेंडेड और प्लान और वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। देखो यहाँ पे जिसके नाम से ही पता चल रहा है, जो उद्यमी है, जो प्रोड्यूसर है, वो डेफिनेट ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करता है। The amount of investment which firm plans to invest at different level of income in the economy that is known as a ex ante investment। देखो यहाँ पे जो ex ante investment है, when the entrepreneur makes investment according to definite plan, एक अपने ऑब्जेक्टिव के मुताबिक योजनाबद्ध तरीके से करता है और ये अपनी इच्छा से किया जाता है। प्लान इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमें लगता है डिमांड इंक्रीज हो जाएगी उस वक्त हम डिमांड को मीट अप करने के लिए, प्रॉफिट को कमाने के लिए इसको करते हैं। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए भी करते हैं। और उसी तरह जब गवर्नमेंट जो है उसको होता है कि मैंने ये टारगेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करना है या इतना लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट करती है, तो इट इज कॉल्ड वॉलंटरली, अपनी इच्छा से इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट होती है कि जो अनप्लान्ड होती है, अपनी इच्छा से नहीं की जाती, जो हमने सोचा नहीं होता। एक्सपोज का मतलब होता है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हमने कितनी की है, तो ये इन्वेस्टमेंट जो होती है मतलब वॉलंटरी नहीं होती, इनवॉलंटरी होती है। कई बार देखो डिमांड कम हो जाती है तो एंटरप्रेन्योर के पास क्या होता है कि काफी सारा स्टॉक अनसोल्ड बच जाता है, तो ये उसकी इच्छा के अगेंस्ट होता है। दिस स्टॉक अकोमोडेट अगेंस्ट देयर विल। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो एंटरप्रेन्योर करता है दैट इज नोन एज ए एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट। इसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो प्लान इन्वेस्टमेंट जो होती है दैट इज द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज डिजायर्ड टू बी मेड बाय द फर्म एंड प्लान द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो अब जो प्लान इन्वेस्टमेंट है दैट इज गिवन बाय इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज मेजर्ड आफ्टर द फैक्ट। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो होती है दैट इज एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर जो हमने सोचा हुआ है प्लान इन्वेस्टमेंट प्लस जो हमारी इच्छा के अगेंस्ट हो जाती है अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट।